कभी तुमने सोचा है कि कैसा लगता होगा अगर अचानक से तुम्हारे 10th के सीबीएसई बोर्ड्स कैंसिल कर दिए गए हो? ये बात है आज से लगभग 2 साल पहले की 14 अप्रैल 2021। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि 10th के सीबीएसई बोर्ड्स कैंसिल किए गए थे, जिसे सुन के भाई मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश था। तो खैर ऐसे ही खुशी खुशी हम आ जाते हैं क्लास 11th में। पर पता नहीं कैसे मैंने क्लास 11th में बिना सोचे समझे साइंस स्ट्रीम चूज कर लिया। 11th में एडमिशन तो हमारा अप्रैल के लास्ट वीक में ही हो गया था, पर क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था हमारा 11th भी ऑनलाइन ही शुरू करना पड़ा। शुरुआत में हमारे इस दिन के सिर्फ 2 लेक्चर्स चलते थे, पर वो 2 लेक्चर्स भी हम ढंग से अटेंड नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि हमारी वो 10वीं की आदत अभी गई नहीं थी। कभी मैं अपने क्लासेस बिस्तर से अटेंड किया करता था, तो कभी ब्रेकफास्ट करते करते, कभी रील स्क्रॉल करते करते, तो कभी गेम खेलते खेलते। तो कुछ इसी प्रकार हमारी 11वीं के शुरुआती दिन चल रहे थे। पढ़ाई से हमारा कुछ खास लेना देना नहीं था, क्योंकि मुझे अभी भी लगता था कि इस बार भी या तो एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे या फिर कैंसिल होंगे। पर जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं है, क्योंकि ठीक 2.5 से 3 महीने बाद हमारे स्कूल्स ऑफलाइन शुरू हो गए। फिर क्या, मैंने भी स्कूल रेगुलरली जाना शुरू कर दिया। पर जब मैंने स्कूल में अपने आसपास वाले बच्चों को देखा तो वो लोग पागलों की तरह पढ़ रहे थे, और पूछने पे पता चला कि वो लोग किसी IIT JEE नाम के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। उसी दिन पहली बार मैंने ये IIT JEE के बारे में सुना था, और क्योंकि मैंने इससे पहले कभी किसी को इतना ज़्यादा पढ़ते हुए नहीं देखा था, तो मुझे लगा कि ये एग्ज़ाम कुछ तो स्पेशल होगा। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने इसी IIT JEE के बारे में रिसर्च किया। और कुछ ही देर रिसर्च करने के बाद मुझे ये तो पता चल गया था कि आखिर ये IIT JEE क्या चीज़ है। स्पेशली वो कैंपस लाइफ एंड इवेंट्स वगैरह तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। उसी रात मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं भी इस IIT JEE के लिए प्रिपेयर करूँगा, क्योंकि एक ऐसा कॉलेज लाइफ मैं भी जीना चाहता हूँ। उस रात मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि मैं JEE के लिए प्रिपेयर करूँगा, बट मुझे ये नहीं पता था कि आखिर शुरू कहाँ से करना है, क्योंकि इससे पहले हमने कभी क्लास 11th के बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया था। तो शुरुआत के 2-4 हफ्ते तो मैंने बस यही जानने में लगा दिए कि आखिर शुरू कहाँ से करना है। और मुझे आज भी याद है, अक्टूबर का पहला हफ्ता चल रहा था जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। मेरा प्लान कुछ ऐसा था कि स्कूल के क्लासेस से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और घर आके सेल्फ स्टडी करेंगे। बट एक बार फिर से जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा होता नहीं है, क्योंकि अक्टूबर में जब मैंने ढंग से क्लासेस अटेंड करना शुरू किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे बेसिक्स काफ़ी वीक हैं। जो भी सर क्लास में सिखा रहे थे वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही थी। लगभग 11th का आधा पोर्शन ख़त्म हो गया था, और तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे बेसिक्स भी क्लियर नहीं हुए हैं। फिर जब पता चला कि अभी स्कूल से अपना प्रिपरेशन नहीं हो सकता है, तब जाके मैंने YouTube से पढ़ाई करने का सोचा।
उस समय हमारे स्कूल में फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा था, तो मैंने भी घर आके यूट्यूब पे वही चैप्टर सर्च किया और पहला ही लेक्चर अलग सर का था। यही वो पहली बार था जब मैंने अलग सर को देखा था। और फिर जब मैंने उनके लेक्चर्स देखना शुरू किया तो भाई साहब, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मैंने डेढ़ घंटे के 4 लेक्चर्स ख़त्म कर लिए। लिटरली सर का एक्सप्लेनेशन तो मैं क्या ही बताऊं। मतलब जो चैप्टर्स मुझे स्कूल में दिमाग हिला रहे थे, वही चैप्टर्स सर ने इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया कि मेरे बेसिक्स ना होते भी मुझे वो चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा था। तो उसी रात मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी अपना प्रिपरेशन होगा तो सिर्फ अलग सर के चैनल PW से। तो फिर अगले ही दिन से अपना शेड्यूल कुछ ऐसा हुआ करता था। तो मेरा दिन सुबह 4 बजे अलार्म के साथ शुरू होता था और उठते ही मैं पहले बैठ जाता था अलग सर के लेक्चर्स देखने के लिए, जो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक चलते थे। 7 सवा 7 बजे अपने बुक्स हो जाते थे बंद, क्योंकि 8 बजे से अपना स्कूल होता था। क्योंकि मैं एक रेगुलर स्कूल से था तो अटेंडेंस कंपलसरी था। तो खैर स्कूल के आधे क्लासेस कंप्लीट करने के बाद बाकी के आधे क्लासेस में मैं बैठ जाता था सेल्फ स्टडी करने के लिए, जहाँ पे मैं कभी नोट्स रिवीजन करता था तो कभी क्वेश्चन सॉल्व करता था जो मुझसे बनते नहीं थे। सो ये सेल्फ स्टडी हमारा शाम के 6 बजे तक चलता था, क्योंकि उसके बाद हम आ जाते थे घर। सो घर आने के बाद जल्दी से फ्रेश वगैरह होके मैं बैठ जाता था क्लासेस अटेंड करने के लिए, जो शुरू तो हमारा 6:30 बजे ही होता था, बट ख़त्म होते होते कभी 10 बज जाते थे तो कभी 11 और कभी कभार तो 12 भी बज जाते थे। सो कुछ इस प्रकार की शेड्यूल के साथ मैंने अपना ग्रेविटेशन चैप्टर सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही अंदर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्टिंग से शुरू करूँगा, क्योंकि अभी मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था। सो अक्टूबर का दूसरा या तीसरा हफ्ता चल रहा था जब मैंने अपना एक्चुअल जेईई प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सो उस टाइम पे मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश भरा हुआ था और उसी जोश के साथ मैंने 2 से ढाई महीने खूब जम के पढ़ाई किया। इन 2 से ढाई महीनों में शायद ही ऐसा कोई दिन था जो मैंने वेस्ट किया होगा। और जब मेरा मोटिवेशन कम हो जाता था तभी मैं यूट्यूब पे स्टडी ब्लॉग्स देखा करता था, जिससे मैंने वो अंदर का जोश बनाए रखा था। और कुछ इसी प्रकार 2 से ढाई महीने घिसने के बाद दिसंबर के लास्ट वीक तक मेरा 11th का ऑलमोस्ट 75% पोर्शन कंप्लीट हो चुका था। तो खैर जनवरी 2023 एक नए साल के साथ मैंने एक नए तरीके से अपना तैयारी शुरू किया। सो नए बैच के अंदर मुझे लेक्चर्स अटेंड करने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि अभी मेरे कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो रहे थे और साथ ही साथ मुझे DPPs भी मिल रहे थे, जो मुझे यूट्यूब से पढ़ते टाइम नहीं मिल रहा था। सो जनवरी के पहले हफ्ते में मैंने सारे क्लासेस तो अटेंड किए, बट DPPs के सारे प्रॉब्लम्स मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे। खैर पहले हफ्ते में तो मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, बट 2-4 दिन बाद सॉल्व करते करते धीरे धीरे मुझसे क्वेश्चंस बनने लगे। और जनवरी के तीसरे हफ्ते में मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया, जिसमें मेरे 97 आउट ऑफ 300 मार्क्स बने, जो मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी करीब था। बट फिर भी थोड़ा बुरा तो मुझे भी लगा, क्योंकि मेरे सारे दोस्त 150 प्लस स्कोर कर रहे थे और मेरा स्कोर 100 भी क्रॉस नहीं हुआ था। पर क्योंकि ये मेरा पहला मॉक टेस्ट था अपने प्रिपरेशन में, तो मुझे अपने मार्क्स से अपने प्रिपरेशन को जज नहीं करना। सो जस्ट टू बूस्ट अप मैंने कुछ स्टडी व्लॉग्स और कुछ IITs के कॉलेज लाइफ वाले व्लॉग्स देखे, जिनसे इंस्पायर होकर मैंने अपना प्रिपरेशन जारी रखा। सेकेंड फेब 2022 मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा था, जिससे मूव ऑन करने के लिए मैंने थोड़ी स्टडी व्लॉग्स देखना शुरू किए। और देखते देखते मुझे नहीं पता अचानक से मेरे दिमाग में ये क्यों आया कि मुझे भी अपना रूटीन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करना चाहिए। साउंड सिली, बट यहाँ से मेरे प्रिपरेशन में एक अलग स्टोरी ऐड होने जा रहा था। सो खैर ठीक जैसे मैंने सोचा था, अगले ही दिन सुबह 4 बजे उठ के मैंने अपने पूरे दिन का रूटीन एज इट इज़ रिकॉर्ड किया।
सो उस दिन मैंने रात के 9 बजे तक पढ़ाई किया एंड उसे एज इट इज़ रिकॉर्ड भी किया था, जिसे मैंने सोचा था कि रात के सोने टाइम एडिट करेंगे। और ठीक वैसे ही मैंने रात के 11 बजे तक उस वीडियो को एडिट भी कर लिया था। और उस वीडियो को मैंने 4 फ़रवरी को शेड्यूल करके मैं उस रात चैन की नींद सो गया। बट मुझे ये नहीं पता था कि इसके बाद मेरे प्रिपरेशन में अबे यार इस पेन को भी अभी ख़त्म होना था। सो उस रात में चैन की नींद सो तो गया, पर मुझे ये नहीं पता था कि इसके बाद मेरे प्रिपरेशन में एक अलग कहानी जुड़ने वाली है, एक ऐसी कहानी जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। फोर्थ फ़रवरी 2022 ये दिन मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगा, क्योंकि यही वो दिन है जिसके बाद मेरे प्रिपरेशन में एक अलग कहानी जुड़ने वाला था। सो हर दिन की तरह हमारा दिन सुबह लेक्चर्स अटेंड करने से शुरू हुआ। सो मैंने हर दिन के 10-12 घंटे पढ़ाई करना चालू कर दिया था। रोज़ पूरी मेहनत से पढ़ाई करता था और 11वीं होते होते मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं काफ़ी हद तक इस जंग के लिए तैयार भी हो चुका था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। इसी दौरान मैंने एक और स्टडी व्लॉग बनाने का डिसीजन लिया, क्योंकि मेरे पहले व्लॉग पे सक्सेसफुली 50 व्यूज़ आ चुके थे, जो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। सो मैंने एक और स्टडी व्लॉग बनाया और आप विश्वास नहीं करोगे कि जिस दिन भी मैं अपने स्टडी व्लॉग शूट करता था वो दिन मेरा काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होता था। और जब खुद के ही स्टडी व्लॉग्स देखता था तो एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलता था। इसी दौरान मेरे कुछ दोस्तों ने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा मुझे भी ये ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। उस समय पे मुझे इन ऑफलाइन कोचिंग्स के बारे में कुछ खास पता नहीं था, सो मुझे फोमो होने लगा और इसी फोमो की वजह से मैंने लगभग 1 लाख रुपए खर्च करवा दिए। उस समय पे मुझे लग रहा था कि शायद कोचिंग सेंटर जाऊंगा तो IIT JEE पक्का हो जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही मैंने कोचिंग जाना शुरू किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे तो पूरा जंग का माहौल है, यानी कंपटीशन का माहौल था। कोचिंग में ऑलमोस्ट 11वीं का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका था और क्लासेस में या तो रिवीजन करवा रहे थे या फिर कभी टेस्ट चल रहे थे। और क्योंकि मैंने PW से ऑलमोस्ट सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया था तो मुझे कोचिंग के क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सो ये पूरा बकैती मार्च के पहले हफ्ते तक चला। फिर मार्च के पहले हफ्ते से ज़्यादातर स्कूल्स ने अपने 11वीं के फाइनल एग्ज़ाम शुरू कर दिए, इसलिए हमारे कोचिंग वालों ने भी छुट्टियां दे दी ताकि हम अपने 11th के फाइनल्स में अच्छे से फोकस कर सकें। तो खैर मैंने भी अपने 11वीं के फाइनल्स पे फोकस करना चालू कर दिया था और साथ ही साथ मैं अपने JEE के प्रिपरेशन को भी चालू रखा। समय था 11वीं मार्च का। उस दिन हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो चुके थे खत्म। सो मैं वापस घर आके बैठा ही था कि मुझे अचानक से अपने YouTube चैनल के बारे में याद आता है। और जब मैंने अपना YouTube चैनल खोला सो मेरे पहले व्लॉग पे 100 व्यूज़ क्रॉस हो चुके थे और उस वीडियो पे 4 पॉजिटिव कमेंट्स भी थे। मेरे लिए वो मोमेंट काफ़ी खुशी का था।
ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है, पर खुशी इस बात की थी कि पहली बार मुझे इतना बड़ा अटेंशन बेस मिला था। सो इसी मोटिवेशन की वजह से मैंने एक और स्टडी व्लॉग बनाने का सोचा, और अगले ही दिन सुबह 6 बजे उठ के मैंने अपने पूरे दिन को वापस से रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जिस दिन भी मैं अपने स्टडी व्लॉग शूट करता था वो दिन मेरा काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होता था। सो उस दिन मैंने रात के 12:30 तक पढ़ाई किया और उसे एज इट इज़ रिकॉर्ड भी किया था। अगले ही दिन मैंने उस वीडियो को ब्रेक टाइम में एडिट किया और उसे उसी दिन 7 बजे यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया। सो मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स कुछ ही हफ्तों में शुरू होने वाले थे, तो मैंने अपना पूरा टाइम पढ़ाई को दिया एंड हफ्ते में एक दिन मैंने वीडियो बनाने के लिए रखा, ताकि मैं साथ ही साथ अपने पैशन को भी फॉलो कर सकूं। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। मेरे स्कूल में स्कोर्स भी अच्छे आ रहे थे। और साथ ही साथ मेरे वीडियोस पे हज़ारों में व्यूज़ आने लग गए थे। लिटरली मेरे उन स्टडी ब्लॉग से हज़ारों बच्चों को पढ़ने की मोटिवेशन मिल रही थी, और ये देख के मुझे भी पढ़ने में मोटिवेशन मिल रही थी। लगभग 1-1.5 हफ्ते बाद हमारी 11वीं के फाइनल एग्जाम्स हो चुके थे ख़त्म, और इसी दौरान मेरे YouTube पे भी 1K सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके थे। सो हमें स्कूल से 20 दिन की छुट्टियां मिल गए थे 12th स्टार्ट होने से पहले, और इसी दौरान मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे रेगुलर स्कूल ड्रॉप करके एक डमी स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल का टाइमिंग सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक था, और मेरे कोचिंग क्लासेस अराउंड 6:15 से स्टार्ट हो जाते थे। मैंने अपना रेगुलर स्कूल ड्रॉप कर दिया और एक डमी स्कूल ज्वाइन कर लिया, और फिर कुछ ही दिनों के बाद 12th की कोचिंग भी स्टार्ट हो गई। मैंने अपना पूरा टाइम जेईई के लिए देना शुरू कर दिया। मेरा लाइफ परफेक्ट है, ऐसा मुझे लग रहा था 12वीं की शुरुआत में, पर जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा होता नहीं है। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट अनस्टेबल होने लगा, क्योंकि अभी सारे टीचर सिर्फ पोर्शन कंप्लीट करने पे फोकस कर रहे थे। स्टार्टिंग के इजी वाले चैप्टर्स को हफ्तों तक पढ़ाया गया था, और अभी डिफ़िकल्ट वाले चैप्टर्स को फास्ट ट्रैक में सिखा रहे थे। लिटरली सॉलिड स्टेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस जैसे चैप्टर्स को 3-4 हफ्तों तक पढ़ाया गया था, और अभी पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जैसे चैप्टर को 1-1 हफ्तों में ख़त्म किया जा रहा था। और अभी सिर्फ स्टडीज़ का प्रेशर नहीं था, बल्कि ऑन टाइम वीडियो डिलीवरी का भी प्रेशर था। और क्योंकि मैंने कुछ ब्रांड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, तो अभी मैं पीछे भी नहीं हट सकता था। मैं अभी इस चक्रयुग में फंस चुका था। जून का पहला हफ्ता चल रहा था। मेरे बैकलॉग्स पूरी तरह से पाइलअप हो चुके थे, और जेईई क्लियर करने के लिए मुझे और कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। सो फाइनली मैंने अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करने का डिसाइड किया, वही जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। सो इस बार मैंने पीडब्ल्यू के लक्ष्य जेईई 2.0 बैच में एनरोल किया था। सो खैर मैंने अपने प्रिपरेशन को रीस्टार्ट कर दिया पीडब्ल्यू के लक्ष्य बैच से, और धीरे धीरे मैं अपने ट्रैक पे वापस आने लगा। सो अगले 5 महीने तक मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा था। सो मेरा दिन सुबह के 5:30 बजे शुरू होता था, और उठते ही फ्रेश होकर मैं निकल जाता था कोचिंग के लिए। सो खैर कोचिंग के क्लासेस हमारे सुबह के 8 बजे तक चलते थे, जिसके बाद 8:15 बजे तक मैं आ जाता था वापस घर। और वापस
वापस आने के बाद 9 बजे तक फ्रेशअप होकर मैं बैठ जाता था पढ़ने के लिए। इन दिनों में मेरा कोई फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं था। मैं अपने डेली गोल्स बनाता था और दिन के एंड तक उन्हें कंप्लीट भी कर देता था। यूजुअली मैं अपना दिन सुबह लेक्चर्स अटेंड करने से शुरू करता था और फिर सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करता था। इन सब के साथ मैंने अपने यूट्यूब चैनल को भी प्रॉपरली मैनेज किया। और हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं हर दिन 10-12 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ रहा था। कुछ दिन ऐसे भी गए थे जब मैंने हार्डली कोई पढ़ाई की थी, और कुछ दिन ऐसे भी गए थे जब मैंने पूरी जोश के साथ 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई की थी। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अच्छे दिन सिर्फ चंद दिनों के मेहमान होते हैं। 15 नवंबर 2022। उस सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरा चैनल हैक हो गया है। लिटरली मैंने अपने चैनल का एक्सेस खो चुका था। मैंने YouTube टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कांटेक्ट बनी नहीं। मेरे कई वीडियोस वेटिंग में थे और ब्रांड्स ने मुझे टेक्स्ट करना चालू कर दिया कि कब तक वीडियोस लाइव होंगे। एक तरफ ब्रांड से प्रेशर बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ चैनल वापस लाने की नाकाम कोशिशें चल रही थी। इतने ज़्यादा प्रेशर की वजह से मैं अपने स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। वैसे कुछ यूट्यूबर्स ने मेरी मदद करने की पूरी कोशिश की और हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और आप सभी लोगों के इसी प्यार और सपोर्ट की वजह से हमें हमारा चैनल दिसंबर के पहले हफ्ते में वापस मिल चुका था। वैसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि मुझे अपना चैनल जो वापस मिल गया था, पर उसी समय पे मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी था क्योंकि मैंने पिछले 15 दिनों से पढ़ाई को हाथ भी नहीं लगाया था। इसी बीच एनटीए ने एक हिंट दे दिया कि जेईई का पहला अटेम्प्ट जनवरी में होने वाला है। लगभग 30 दिन थे हमारे पास और अभी तक मेरा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने प्लान किया कि मैं मेजॉरिटी हाई वेटेज चैप्टर्स जनवरी के पहले हफ्ते तक कवर कर लूँगा और उसके बाद बचे हुए टाइम में रिवीजन और टेस्ट कंप्लीट करूँगा। सो मैंने अपना ऑफलाइन कोचिंग ड्रॉप कर दिया और मैंने पूरी तरह से अपना प्रिपरेशन पीडब्ल्यू से ही करने का प्लान किया, क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह से पता था कि ये आने वाले 30 से 40 दिन मेरे प्रिपरेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिन होंगे। सो मैंने अपना प्रिपरेशन एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया और पहले के कुछ दिन मैंने अपना पूरा फोकस सिर्फ पोर्शन कंप्लीशन पे लगा दिया। दिसंबर का पूरा महीने मैंने सिर्फ क्लासेस देखने में लगा दिया, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं दिसंबर के एंड तक अपना पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लूँगा। पर ऐसा हुआ नहीं। केमिस्ट्री और मैथ्स के 2-2 चैप्टर्स मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया था। खैर, टाइम कम होने की वजह से मैं उन चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं कर पाया। सो जनवरी के पहले हफ्ते से मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया। पर क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट में अचानक से सारे चैप्टर्स रिवाइज करने लगा तो मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा और लास्ट के कुछ दिनों में मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया। लास्ट मोमेंट में मॉक टेस्ट देना शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मॉक्स में अच्छे मार्क्स ना आने की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से गिर चुका था। और फाइनली वो घड़ी आ ही गया। 29 जनवरी 2023 मैं सुबह ठीक 4 बजे उठा और उठते ही मैंने एक आखिरी मॉक टेस्ट देने का डिसाइड किया।
पर मेरे उस मॉक टेस्ट में कुछ खास नंबर बने नहीं, और सच कहो तो मेरे सिर्फ 97 मार्क्स बने थे उस मॉक टेस्ट में। और क्योंकि मेरा एग्ज़ाम पहले ही सेशन में था तो मुझे सेंटर के लिए सुबह के 7 सवा 7 बजे ही निकलना था। और लगभग 5-6 घंटे बाद मैं घर वापस आ गया, और आते ही मैं सीधा सो गया क्योंकि पिछली रात मेरी नाक के बराबर नींद हुई थी। उस समय पे अगर मुझे कोई गाइड करने वाला होता तो शायद मेरा जेईई का पेपर काफ़ी हद तक अच्छा जाता, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मॉक टेस्ट देना ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगले ही दिन से मैंने अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए तैयारी शुरू कर दी। लगभग 1-1.5 हफ्ते बाद हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी खत्म हो गए, और सच बताऊं तो मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स काफ़ी सही गए। कुछ दिनों बाद हमारे जेईई के रिजल्ट्स आ गए। मेरा रिजल्ट देख के मैं पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि मुझे सिर्फ 84 परसेंटाइल मिले थे। ये रिजल्ट मुझे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर यूट्यूब पे शेयर करने की हिम्मत नहीं बन रही थी। और 2-4 दिन तो बस यही सोचने में निकल गए कि आखिर मैं अपना रिजल्ट शेयर करूँ तो करूँ कैसे। और कुछ दिनों सोचने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अपना रिज़ल्ट यूट्यूब पे शेयर करूँगा। और ठीक जैसे मैंने सोचा था वैसे मैंने एक वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने अपना रिज़ल्ट शेयर किया। पहले तो मुझे भी लगा कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया, और हज़ारों स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स करके मोटिवेट कर रहे थे। और आप सबके कमेंट्स वगैरह पढ़ के मुझे एक चीज़ समझ आ गया कि ये एग्ज़ाम बस एक पार्ट ऑफ जर्नी था। और अगर आपको भी लगता है कि ये एग्ज़ाम आपके फ्यूचर को डिटरमाइन करेगा तो ये गलत है। स्पेशली मेरे दोस्त जो मुझे कोटा से देख रहे हैं, जो डायरेक्टली अपने लाइफ से गिव अप करते थे। आपको तो इनफैक्ट खुश होना चाहिए कि आप लोग एटलीस्ट उन बच्चों में से थे जिन्होंने एटलीस्ट एक हॉनेस्ट ट्राई देने की हिम्मत दिखाई। आप फेल हुए हो क्योंकि आपने ट्राई किया था। कुछ तो ऐसे भी बच्चे हैं जो फेलियर के डर से ट्राई भी नहीं करते हैं। और अगर मेरे भी वही थॉट्स होते तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता। और मेरे केस में तो सिर्फ मेरे माँ बाप के ही नहीं बल्कि हज़ारों बच्चों के एक्सपेक्टेशंस थे। आज फेल हुए हो तो कल शायद तुम किसी और चीज़ में इतना अच्छा परफॉर्म कर जाओगे कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो खैर अपने कहानी पे वापस आते हैं। सो ठीक उसके बाद मैंने अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, और कुछ ही हफ्तों बाद हमारे बोर्ड्स भी ख़त्म हो गए। जेईई का सेकेंड अटेम्प्ट ठीक बोर्ड्स के बाद था, तो मुझे कुछ खास टाइम नहीं मिला सेकेंड अटेम्प्ट को प्रिपेयर करने के लिए। सो अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मतलब अभी मेरे लाइफ से इस जेईई वाले चैप्टर पे फुल स्टॉप लग चुका है।
और अभी एक नया चैप्टर शुरुआत करने का समय आ चुका है। और एक बात बताऊं, हर कहानी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो एक नए चैप्टर की शुरुआत कर देती है। Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines as it opens.